अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर की 15 तारीख है। मैं एक और प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ और उसके लिए मुझे एक मखसूस लंबाई और चौड़ाई का प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ये मैं लकड़ी के 3-4 मुख्तलिफ साइज़ के टुकड़े इस्तेमाल करके तो वो प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ। ये लकड़ी का बड़ा पीस ये तो एक बेंच के ऊपर आ गया है और ये दूसरी तरफ ये दूसरे बेंच पे आ गए हैं। इसकी एक तरफ मैंने यहाँ बेंच के किनारे के ऊपर चढ़ा दी है, दूसरी तरफ को मैंने एक ये मेटल की पट्टी बेंच के ऊपर एक सिरा रख दिया है और दूसरा सिरा लकड़ी के नीचे नीचे आता हुआ यहाँ पे मैंने उसे ये 2 स्क्रू लगा के तो लकड़ी के इस पीस में उसे मैंने स्क्रू कर दिया है। और ऐसा करने से ये मेटल की पट्टी को नीचे जाने से रोकेगा और मेटल की पट्टी और लकड़ी का ये पीस आपस में इन्हें भी मिला दिया है। दरमियान में एक ये लकड़ी का बड़ा पीस लगा दिया है जो कि इसे वज़न संभालने में मज़ीद मदद मुहैया करेगा। तो इस तरह ये प्लेटफॉर्म काफ़ी हद तक तैयार हो गया है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट बिछा दिया है। ये बिजली का एक कंबल है जो कि मुझ जैसे बूढ़े आदमी बिस्तर गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये है उसका स्विच जो कि दर्जा हरारत को कंट्रोल करेगा। इसके ऊपर गत्ते की एक लेयर रख दी है और इसके ऊपर ये नक्शो निगार वाला एक मोटा प्लास्टिक है जो कि मज़ीद हरारत को नीचे रखने में कामयाब होगा ताकि जो भी पौधे ऊपर आएं उनका बेस वो गर्म रहे। इसके अलावा अगर किसी गमले से थोड़ा बहुत पानी अगर रिसना शुरू कर दे तो प्लास्टिक उसे नीचे जाने से रोकेगा। तो ये है मेरे उस प्रोजेक्ट के फ्रेम की एक झलक। इसकी साइडों पे मैंने एक लकड़ी का फ्रेम चारों तरफ बना के तो उसके अंदर गत्ते की दीवार सी बना दी है। पिछले कई दिनों से मैं मसरूफ़ था और बिलाखिर मैंने ये प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। इसके ऊपर मैंने प्लास्टिक की एक बहुत बड़ी शीट डबल करके उसकी छत डाल दी है। अंदर से मैंने इसे इस तरह कर दिया है कि अभी इसमें से हरारत के ज़ाया होने के जो चांस हैं वो बहुत ही कम हो गए हैं। बाहर गत्ते की दीवार है और उसके अंदर ये सारी काफ़ी मोटी शीट है जो दर्जा हरारत को बरकरार रखने में इससे मदद होगी क्योंकि ये हरारत को ज़ाया होने से बचाएगी। ये एक बिजली का हीटर मैंने इसी मकसद के लिए अभी ख़रीदा है और अभी मैं इन
सभी पौधों को कुछ दिनों के लिए अंदर रख दूंगा और फिर उसके बाद इन पे मैं पैबंद लगाऊंगा। सारी तगोदो करने का मकसद आप पे वाजे हो जाएगा। चंद साल पहले मैंने इसी से मिलता जुलता एक प्रोजेक्ट किया था और उसकी कामयाबी से मुझे काफ़ी हौसला मिला, बड़े अच्छे नताइज उसके थे। क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मौसम बहार भी यहाँ पे काफ़ी लेट उसका आगाज़ होता है। तो मेरे पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं होता, तो ये सारा कुछ मैंने इसलिए किया है कि एक तो वो पौधे जिन पे मुझे पैबंदकारी करनी चाहिए थी और वक्त ना होने की वजह से नहीं कर सका, मैं वो भी कर सकूँगा। और उन्हें मैं अगर 4 या 6 हफ्ते यहाँ पे रखूँगा तो उन्हें महसूस ही नहीं होगा कि वो सर्दी में कांप रहे हैं। डॉर्मेंट कंडीशन में पौधे एक किस्म के सोए होते हैं, तो उनकी नशोनुमा रुक जाती है और वो अपनी एनर्जी बचाते हैं ताकि उनमें इतनी कुव्वत हो कि वो मौसम का मुकाबला कर सके। तो इस तरह मैं उन पौधों पे पैबंदकारी भी करके तो उन्हें यहाँ रख सकूँगा। कुछ मज़ीद मैंने कलमें लगानी हैं, मेरे पास अंगूर की कुछ वैरायटी नई आई हैं, उन्हें कलमों से उगाया है। तो अभी मैं उनकी काट छाट भी करूँगा और जो अजाफी शाखें होंगी उनकी मैं कलमें लगा लूँगा, तो वो भी इसी फ्रेम में रखे जाएंगे। इसके अलावा मुझे चंद लोगों ने फरमाइश की है वो मखसूस वैरायटी के फलदार पौधे उन्हें चाहिए। खसूसी तौर पर उन चंद वैरायटियों में उनकी दिलचस्पी है, तो उनके लिए भी मैं पौधे तैयार करके तो इस फ्रेम में रखूँगा। जो ही मुझे महसूस हो कि पैबंद कामयाब हो गए हैं तो फिर मैं उन्हें निकाल के उनकी जगह दूसरे पौधे रख दूँगा और उन्हें हो सकता है कि मैं बाहर यहाँ ग्रीन हाउस में रख दूँ, जो कि बाहर की निस्बत ग्रीन हाउस का दर्जा हरारत काफ़ी बेहतर होगा। यहाँ तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका दर्जा हरारत तकरीबन 20 डिग्री के इर्द गिर्द रहे। उसके लिए मैंने ये परमानेंट ऑन रखा हुआ है इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, और हीटर जो है उसे भी मैं शायद टाइमिंग पे कर दूँ ताकि उन्हें वक्त पे रोशनी भी मिलती रहे, क्योंकि ये मोटी चादर काफ़ी हद तक रोशनी को अंदर जाने से रोकेगी। तो जो प्लांट्स अंदर होंगे उन्हें रोशनी की ज़रूरत होगी, इन्हें जितनी रोशनी चाहिए वो इन्हें मिलती रहेगी, क्योंकि अंधेरे में प्लांट्स का ज़िंदा रहना भी मुश्किल होता है। उन्हें न सिर्फ दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है बल्कि उन्हें लाइट की भी ज़रूरत होती है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसे मैं मुकम्मल तौर पे इंसुलेट कर सकूं। दर्जा हरारत को मुनासिब सतह पे रखने में काफ़ी उससे मुझे मदद मिलेगी। जो हरारत के ज़ाया होने का ख़तरा है उसे भी काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। जो भी आगे मैं काम करूँगा उससे मैं वक्तन फ़वक्तन आपसे शेयर करता रहूँगा। तो आप भी सर्दी के मौसम में अपने आप को कोरोना से भी बचाएं और सर्दी से भी बचाएं। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर दें तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी।
شکریہ.